गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। अभी का जो टॉपिक है वो है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई तथा एएलपी एंड टेक्नीशियन के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें जो टॉपिक चल रहा है वो है भूगोल। पिछले वीडियो में मैंने 100 प्रश्न इससे कराए हैं। आज फिर मैं 100 प्रश्न आपको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 101 पर। चलिए, यहाँ से सवाल था। ये सवाल था कि पिछला सवाल मैंने आपको दिया था कि नियाग्रा जलप्रपात ईरी यानी लेक ईरी, जो ईरी झील है, कि जल को डैश में बहाता है। कहाँ बहाता है? देखिए, ये आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 17 जून 2022 में पूछा गया था। तो ओंटारियो झील में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं, याद रखिएगा। ये दमन और दीव की कहानी है। गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर होगा अरावली श्रेणी की। अगला है, किस महाद्वीप में ओनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है? तो उत्तरी अमेरिका में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का आप्तिक भाग है? तो देखिए, ये आराकान योमा का है, आराकान योमा। अगला, कौन सा जीवोम अपनी शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो बोरियल वन। चलिए, मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो अफ्रीका हो गया। किसका हो जाएगा? अफ्रीका। अगला है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा सांभर झील। ये भारत की बात है। वही है, उराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा रूस में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, औद्योगिक पैमाने पर हीरों के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है, किस महासागर में क्यूरियोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में। वही सवाल है कि लोक पावनी और भवानी देश नदी की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी नदी। अगला सवाल है, बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से डैश अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है? तो बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से। अगला है, कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। तो इसका हो जाएगा उच्च अल्पाइन परिवेश, तो 2500 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश। भारत के कौन से राज्य आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर शब्द से संबंधित है? तो केरल और कर्नाटक। कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा लौह अयस्क। अगला है, पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है, तो इसको लू कहते हैं। अगला सवाल, कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, तो ये लूनी नदी हो जाएगा। अगला सवाल, नर्मदा या नर्बुद्दा मध्य भारत की एक नदी है जो डैश राज्य में अरब सागर में मिल जाती है? ये गुजरात हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो बिग बैंग यानी महाविस्फोट सिद्धांत से। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो 13.7 बिलियन वर्ष।
चलिए अगला सवाल है, मैं ऊपर से ही लेके आता हूँ। चलिए, वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उन्हें उन पादपों से प्राप्त होता है जो 10 वर्ष पूर्व जीवित थे। तो कितना वर्ष पूर्व हो जाएगा? तो आप गिन सकते हैं इसको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ वर्ष याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो सुंदरवन आरक्षित। ठीक है। किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? तो नदी के जल का pH मान कम हो जाता है। देश में भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है। तो केरल में ईसाई की संख्या सबसे अधिक है। देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियों के संगम से गंगा नदी बहती है? तो अलकनंदा और भागीरथी। राजस्थान में देश एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण करता है। तो बिश्नोई हो जाएगा। वह पश्चिमी विक्षोभों को भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से भारतीय महाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है जेठधारा है। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो 13.7 बिलियन वर्ष। जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो बिग बैंग सिद्धांत से। बिग बैंग सिद्धांत से। चलिए, आकाशगंगा का आकार कैसे है? तो सर्पिल आकार। कैसे है? सर्पिल आकार। मिल्की वे क्या है? तो आकाशगंगा है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो 88। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम से। ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी यानी तारामंडल का। हबल का नियम डैश से संबंधित है? तो खगोलिकी से। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो हीलियम। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सिरियस ए। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो उर्सा मेजर को। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो तारा। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? तो अंडाकार। सारे प्रश्न एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और एनटीपीसी और यानी रेलवे की तैयारी के लिए आप सही चैनल पर आए हैं। हम आपको रोज 100 प्रश्नों से रूबरू करवाएंगे। रोज 100 प्रश्न आपके लिए अवेलेबल कराएंगे और प्रीवियस ईयर 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी मैं आपको आज से देने वाला हूँ। चलिए अगला सवाल है, ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? तो अंडाकार। कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो ग्रह। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? तो सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो वीनस यानी शुक्र। इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र के वातावरण में गैसों में से ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा और गोल। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब है 21 और नाइट्रोजन 78%, याद रखिएगा। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो ग्रह। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है
6 गुना 10⁻24 kg। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो पृथ्वी। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है। तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति। कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं? तो बृहस्पति। ओरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो सर विलियम हर्शेल ने। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप रोजगार पब्लिकेशन बुक से पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बुक है ये। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो चंद्रमा। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो इसका आंसर होगा अमावस्या। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो 2 बार। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो सेरेस। प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु दोबारा नजर आता है? तो हैली। बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड कौन सा है? तो कॉमेट। भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है डैश से होकर गुजरती है? 180 डिग्री ग्रीनविच से। यह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश यानी 82.5 डिग्री आधा। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ डैश से संबंधित है, भूकंप से। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, देखता हूँ चेंज करके कि ये सही है या ये सही है। हरा रंग ही सही लग रहा है, हरा रंग ठीक है, हरा रंग ही सही है। अगला है भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। उसके बाद है 90 ईस्ट रिज, जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। ट्रैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बेरन टापू। चलिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। माउंट सेंट हेलेंस द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आर्द्रता का मापन सामान्यतः डैश से किया जाता है? शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापन मापन से। ओस किससे बनता है? तो ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है पश्चिमी विक्षोभ। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? तो क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। पृथ्वी की सतह से पहले क्षोभमंडल, तब समतापमंडल, तब मध्यमंडल, तब तापमंडल। पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? ये हो जाएगा आपका क्षोभमंडल। अगला हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो वायुमंडलीय दबाव। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, 78%। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो आर्गन। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मीटियोरोलॉजी।
वायुमंडल की किस परत से रेडियो का संचार संभव है? तो आयन मंडल से। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। और आर्कीपेलगो क्या है? तो द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संज्ञा, संग्रह। तो तबीयत खराब है दोस्तों। अगला है, कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो हवाई द्वीप समूह। मॉनिटालिन द्वीप कहाँ स्थित है? कर्नाटक, कनाडा में। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो सबसे ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। सबसे गहरी समुद्री खाइयां प्रशांत महासागर में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। अरब सागर के देश में स्थित है? पश्चिम, सॉरी, अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। सवाल थोड़ा मैं उल्टा बोल दिया। एल नीनो देश महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है? तो प्रशांत। कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? देखिए, ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा तस्मान सागर। विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो मृत सागर। विक्टोरिया झरना देश में स्थित है? तो अफ्रीका में। कौन सी भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका यूनाइटेड स्टेट में। और रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका अफगानिस्तान में। तो दोस्तों ये था 100 प्रश्न। तो फिर मिलते हैं, अभी और बहुत सारे प्रश्न इसमें बाकी हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्न हैं। तो एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।